दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का EITI स्किल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो टूल एंड डाई में फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर जो मैकेनिकल ग्रुप के जो ट्रेड्स है उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो था। उसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे और इससे आगे जो है मैं अगले 50 क्वेश्चन का वीडियो भी बना रहा हूँ जो कि आपके थ्योरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि इसमें 51वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कटिंग टूल इन EDM। यहाँ EDM का मतलब है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। निम्न में से कौन सा EDM में कर्तन उपकरण के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ ए है इलेक्ट्रोड, बी है कैपेसिटर, सी है डाई इलेक्ट्रिक और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा इलेक्ट्रोड ए। क्वेश्चन नंबर 52 वेयर डज द इरेजन टेक प्लेस इन EDM। EDM में कटाव कहाँ होता है? तो इसका ए है ऑन द जॉब ओनली, ऑन द टूल ओनली, ऑन बोथ टूल एंड जॉब एंड टूल ओनली, और डी है इसमें नाइदर ऑन टूल और नोर ऑन जॉब, ना तो जॉब पर ना ही टूल पर। तो यहाँ उत्तर है हमारा सी, जॉब और टूल दोनों पर हमारा इरेजन इकट्ठा होता है या कटाव होता है। क्वेश्चन नंबर 53 इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन EDM इलेक्ट्रोड इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ए डायमंड, बी कॉपर, सी कार्बन कास्ट आयरन और डी है स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा 53 का बी, तांबा यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन वायर कट EDM। निम्न में से कौन सा वायर कट EDM में डाई इलेक्ट्रिक तरल पदार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? ए वाटर यानी कि जल, बी ब्राइन, सी इंजन ऑयल और डी नो नीड ऑफ यूजिंग डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 54 जो क्वेश्चन है उसका उत्तर है जल यानी कि वाटर। क्वेश्चन नंबर 55 इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल आर कट बाई CNC वायर कट EDM बाई मशीन। तो विद्युत चालक पदार्थ CNC वायर कट EDM द्वारा खालिस्तान क्रिया विधि द्वारा काटे जाते हैं। तो इसमें ए है इलेक्ट्रोथर्मल विद्युत तापीय, बी है मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, सी है केमिकल यानी रासायनिक और डी है फिजिकल। तो क्वेश्चन नंबर 54 का उत्तर है ए इलेक्ट्रोथर्मल यानी कि विद्युत तापीय। क्वेश्चन नंबर 56 इन वायर कट EDM ए स्मॉल डायमीटर वायर कट एज खालिस्तान ऑन द वर्क पीस। वायर कट EDM में एक छोटा वायर वाला तार वर्क पीस के ऊपर खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ ए है डाइलेक्ट्रिक, बी है कटिंग टूल के रूप में, सी है मार्किंग टूल के रूप में और डी है स्क्रू पिच गेज के रूप में। तो उत्तर है हमारा बी यहाँ पे कटिंग टूल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फिनिशिंग बर और कट पार्टिकल इन वायर कट EDM मशीन। वायर कट EDM मशीन में बर या कटे कणों को बाहर करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? ए मोशन ऑफ द वर्क पीस यानी कारखंड की गति, बी है मोशन ऑफ द टूल यानी टूल की गति, सी है मोशन ऑफ टूल यानी कि मोशन ऑफ स्पूल की गति और डी है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड डाई इलेक्ट्रिक तरल। तो यहाँ 57 क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर है डी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेशन ऑफ वायर कट EDM। निम्न में से कौन सा वायर कट EDM का एक अनुप्रयोग है? इन कटिंग ऑफ गियर्स यानी कि गियर काटने में, बी इन मार्किंग फिक्चर गेजेज एंड कैम्प्स, फिक्चर गेज और कैम्प बनाने में, सी इन टूल एंड डाई मेकिंग इंडस्ट्रीज, टूल और डाई मेकिंग उद्योग में और डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59 इन वायर कट EDM प्रोसेस ए थिन मेटेलिक वायर इज सबमर्ज्ड इन ए टैंक ऑफ। कि वायर कट EDM प्रक्रिया में एक पतली धातु का तार खालिस्तान के टैंक में डूबा रहता है। तो ए है इसमें ब्राइन, बी है एसिड, सी है डाइलेक्ट्रिक और डी है फोटोकेमिकल। तो क्वेश्चन नंबर 59 का उत्तर है सी डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 60
खालिस्तान इज ए कटिंग ऑपरेशन यूज टू रिमूव ब्लैंक रिक्वायर्ड डायमेंशन फ्रॉम ए लार्ज शीट, यानी कि एक कटिंग प्रचलन में जिसका उपयोग बड़ी शीट से आवश्यक आयाम के ब्लैंक को काटने के लिए किया जाता है वो है होबिंग, बी है शेयरिंग, सी है टर्निंग और डी है टेपर टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर है बी शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेयरिंग ऑपरेशन, निम्न में से कौन सा एक शेयरिंग प्रचालन है? ए ब्लैंकिंग, बी पंचिंग, सी बोथ ब्लैंकिंग एंड पंचिंग और डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 61 का उत्तर है सी बोथ ब्लैंकिंग एंड पंचिंग। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाई, निम्न में से कौन सा डाई का एक प्रकार का नहीं है? प्रोग्रेसिव डाई, बी इन्वर्टेड डाई, सी कंपाउंड डाई और डी है इंटरपोलेशन डाई। तो उत्तर है यहाँ पर 62 का डी इंटरपोलेशन डाई। क्वेश्चन नंबर 63, वेयर डज द वर्क पीस जनरली केप्ट इन प्रेस वर्किंग, आमतौर पर प्रेस कार्य में कार्यखंड को कहाँ रखा जाता है? ऑन पंच यानी कि पंच पर, ऑन रैम यानी कि रैम पर, ऑन डाई यानी कि डाई पर और डी है नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर है सी ऑन डाई यानी कि डाई पर। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मनी रेसिप्लिकेशन स्लाइड्स आर देयर इन ए सिंगल एक्शन प्रेस, सिंगल एक्शन प्रेस में कितनी विनिमय स्लाइड होती हैं? एक, दो, तीन या चार? उत्तर नंबर 64 का है उत्तर हमारा ए, एक। क्वेश्चन नंबर 65, विच इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल वर्किंग ऑन ए प्रेस, यानी कि प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसमें ए है वर्क वेरी फास्ट यानी बहुत तेज़ी से कार्य करना, बी है फॉलोइंग द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस, प्रेस और कार्य के स्थान से सुरक्षित नियमों का पालन करना, सी है वर्किंग विद योर वे, अपने तरीके से कार्य करना और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर है बी फॉलोइंग द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस, यानी कि प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 66, विच सेफ्टी अपील्स शुड वियर वाइल वर्किंग ऑन प्रेस, प्रेस पर कार्य करते समय कौन से परिधान पहनने चाहिए? ए सेफ्टी शूज़ सुरक्षा जूते, बी हैंड ग्लव्स यानी हाथ के दस्ताने, सी बोथ सेफ्टी शूज़ एंड हैंड ग्लव्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आ गया हमारा सी बोथ सेफ्टी शूज़ एंड हैंड ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू प्रेस, निम्न में से कौन सा शब्द प्रेस से संबंधित है? शट हाइट, डे लाइट, डाई कोशन और ऑल ऑफ दीज। तो 67 का उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी शब्द जो है प्रेस से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट डस क्यू स्टैंड फॉर TQM, TQM में क्यू से क्या तात्पर्य है? क्यू का मतलब इसमें ए है क्वांटिटी, बी है क्वालिटी, सी क्वेश्चन और डी क्रेस्ट। तो उत्तर 68 का है बी क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ TPM, निम्न में से कौन सा TPM का लाभ है? ए रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि अनुरक्षण लागत कम कर देता है, बी रिड्यूस एक्सीडेंट यानी दुर्घटना को कम कर देता है, सी प्रोड्यूस गुड विदाउट रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, उत्पादन की गुणवत्ता को कम किए बिना वस्तुओं का उत्पादन करता है और डी है हमारा ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो यहाँ उत्तर हुआ हमारा डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70, विच क्वालिटी ऑफ मेटल कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रिनेल टेस्ट, ब्रिनेल परीक्षण की सहायता से पदार्थ के किस गुण का परीक्षण किया जा सकता है? तो ए है हार्डनेस कठोरता, बी है मेलेबिलिटी आघात वर्धनीयता, सी है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता और डी है क्रिप
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर है ए हार्डनेस यानी कि कठोरता। क्वेश्चन नंबर 71 व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एनलिंग। एनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी मशीन योग्यता में सुधार करना। बी है टू इम्प्रूव मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व में सुधार करना। सी है टू इंक्रीज प्लास्टिसिटी यानी प्लास्टिसिटी को बढ़ाना। और डी है टू इंक्रीज हार्डनेस यानी कि कठोरता को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 71 का उत्तर है ए टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी मशीनन योग्यता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 72 साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ यानी कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग खालिस्तान की दो पद्धतियां हैं। केस हार्डनिंग की है, टेम्परिंग की है और मार्क टेम्परिंग की है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 का उत्तर है ए केस हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 73 विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षी है। ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी एमरी, सी डायमंड और डी कोरोंडम। तो उत्तर है हमारे यहाँ पे ए एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू ग्राइंडिंग। निम्न में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग से संबंधित नहीं है। ए टर्निंग, बी ड्रेसिंग, सी निबलिंग और डी ग्लेजिंग। तो उत्तर है हमारा 74 का सी निबलिंग। क्वेश्चन नंबर 75 हार्डनेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड एज यानी कि ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता को कहा जाता है। ए स्ट्रक्चर, बी बॉन्ड, सी ग्रेड और डी ग्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 75 का उत्तर है सी ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 76 द कटिंग टूल इन ए मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन यानी खालिस्तान। मिलिंग मशीन में कटिंग टूल को खालिस्तान पर लगा दिया जाता है या लगाया जाता है। ए टूल होल्डर पर, बी आर्बर पर, सी टेबल पर और डी कॉलम पर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का उत्तर है बी आर्बर पर। क्वेश्चन नंबर 77 थर्ड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 77 थ्रेड एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड इज एक्मी थ्रेड का कोण क्या होता है। ए 13 डिग्री, बी 15 डिग्री, सी 29 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो उत्तर है सी 29 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेपर टर्निंग मेथड। निम्न में से कौन सा एक टेपर टर्निंग की विधि है। ए कंपाउंड रश मेथड, बी टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, सी फॉर्म टूल मेथड और डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर है ऑल ऑफ दीज यानी कि टेपर टर्निंग के हमारे जो अटैचमेंट होते हैं कंपाउंड रश मेथड होता है उसमें टेल स्टॉक होता है और फॉर्म टूल मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 79 मोटर ड्राइव इन मिलिंग मशीन इज जनरली अटैच टू खालिस्तान। मिलिंग मशीन में मोटर ड्राइव सामान्यतः खालिस्तान से जुड़ा होता है। ए बेस से, बी कॉलम से और सी टेबल से और डी नी से। तो क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर है बी कॉलम से। क्वेश्चन नंबर 80 ए प्रोसेस चार्ट शोज खालिस्तान। एक प्रोसेस चार्ट खालिस्तान दर्शाता है। ए सेफ्टी रूल्स सुरक्षा नियम, बी वर्क ए नेम श्रमिक का नाम, सी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन का क्रम और डी इंस्पेक्शन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर है सी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन का क्रम। क्वेश्चन नंबर 81 व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज़ कॉल्ड। जब बेसिक डायमेंशन का पर टॉलरेंस एक साइड दी जाती है तो इसे खालिस्तान कैसे हैं। ए अपर डेविएशन, बी लोअर डेविएशन, सी यूनिलैटरल डेविएशन और डी बाईलेटरल टॉलरेंस। तो उत्तर है हमारा 81 का सी यूनिलैटरल टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 82
While ड्रिलिंग ऑन ए लेथ मशीन द ड्रिल इज़ हेल्ड इन द, यानी कि लेथ मशीन पर ड्रिल करते समय ड्रिल खालिस्तान में रखा जाता है। ए हेड स्टॉक, बी टेल स्टॉक, सी कंपाउंड रेस्ट और डी बेड। तो क्वेश्चन नंबर 82 का उत्तर है बी टेल स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 83, लेथ मशीन बेड इज़ मेड ऑफ विच मेटल। लेथ मशीन का बेड किस धातु का बना होता है। ए माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात, बी कास्ट आयरन यानी कि डलवा लोहा, सी हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन इस्पात और डी हाई एलॉय स्टील यानी कि उच्च मिश्र धातु इस्पात। तो इसका क्वेश्चन नंबर 83 का उत्तर है बी कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 84, द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ मशीन इज सिचुएटेड एट द खालिस्तान। लेथ मशीन का हेड स्टॉक खालिस्तान स्थित होता है। ए लेफ्ट हैंड ऑफ द लेथ बेड यानी कि लेथ बेड के बाएं हाथ के सिरे पर, बी राइट हैंड एंड ऑफ लेथ बेड यानी कि लेथ बेड के दाएं हाथ सिरे पर, सी मिडल ऑफ द लेथ बेड यानी कि लेथ बेड के मध्य में और डी बॉटम ऑफ द लेथ बेड यानी कि लेथ बेड के नीचे। तो हेड स्टॉक जो हमारा वो लेथ मशीन के बेड के बाएं तरफ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का उत्तर होगा ए लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड के बाएं हाथ सिरे पर। विच टूल इज यूज टू एनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल्ड होल। पूर्व में ड्रिल किए गए छिद्र को बढ़ाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ए फेसिंग टूल, बी टर्निंग टूल, सी फॉर्म टूल और डी बोरिंग टूल। तो क्वेश्चन नंबर 85 का उत्तर है डी बोरिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 86, आइडेंटिफाई सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। अर्ध ठोस स्नेह की पहचान करें। ए ग्रेफाइट, बी ग्रीस, सी कैस्टर ऑयल और डी लार्ड ऑयल। तो उत्तर है हमारा यहाँ ए 86 क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर है बी ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 87, द स्टडी ऑफ प्यूमेटिक रिलेटेड विद सिस्टम ऑपरेटेड विद। न्यूमेटिक का अध्ययन में से संचालित सिस्टम से संबंधित है। ए एयर, बी वाटर, सी ऑयल एंड डी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। तो क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर है ए यानी कि एयर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन। स्नेहक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। ए प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट्स यानी कि शीतलन प्रभाव प्रदान करना, बी प्रोवाइड सीलिंग क्रिया प्रदान करना, सी प्रोवाइड क्लीनिंग एक्शन सफाई क्रिया प्रदान करना और डी रिड्यूस वियर यानी घिसाव कम करना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर है डी रिड्यूस वियर यानी घिसाव कम करना। क्वेश्चन नंबर 89, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ इट यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी खालिस्तान होती है। ए विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, बी फिजिकल स्टेबिलिटी यानी कि बौद्धिक स्थिरता, सी केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि रासायनिक स्थिरता और डी रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन यानी संक्षारण के खिलाफ प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 89 का उत्तर है ए विस्कोसिटी यानी श्यानता। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन कॉपर। निम्नलिखित धातु में किसकी विद्युत चालकता तांबे की तुलना में बेहतर है। ए सिल्वर चांदी, बी टिन, सी जिंक और डी लेड। तो उत्तर है 90 का ए यानी कि सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन ऑपरेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज़ नॉट यूज्ड। निम्नलिखित मशीनिंग परिचालनों में से किस एक में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का उपयोग नहीं किया जाता है। ए टर्निंग, बी शेपिंग, डी प्लेनिंग और सी प्लेनिंग और डी मिलिंग। क्वेश्चन नंबर
91 का उत्तर है डी मिलिंग। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ दीज मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कमरे के तापमान में इनमें से कौन सा धातु तरल है? ए बेरिलियम, बी लिथियम, सी मरकरी और डी रेडियम। तो क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर है सी मरकरी यानी कि पारा। क्वेश्चन नंबर 93, एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस बाय मीन ऑफ यानी कि बाह्य चूड़ी खालिस्तान के माध्यम से उत्पादित की जा सकती हैं। ए लेथ मशीन के द्वारा, बी ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, सी ग्राइंडर के द्वारा और डी पाइप कटर के द्वारा। तो उत्तर है हमारा ए लेथ मशीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, वाइल ग्राइंडिंग ऑफ कटिंग टूल वन मस्ट यूज़? कटिंग टूल की ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए सन ग्लासेस यानी कि धूप के चश्मे, डार्क ग्लास स्क्रीन यानी कि डार्क ग्लास स्क्रीन, सी सेफ्टी गूगल और डी मास्क। तो यहाँ पर 94 क्वेश्चन का उत्तर है सी सेफ्टी ग्लास गूगल्स। क्वेश्चन नंबर 95, द स्टोरेज स्पेस फॉर ए फ्लूइड इज कॉल्ड? ये तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को खालिस्तान कहा जाता है। स्टेनर, बी रिजर्वायर, सी प्लग और डी सिलेंडर। तो क्वेश्चन 95 का उत्तर है बी रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 96, ए फर्स्ट एड बॉक्स कंटेंट्स? एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में खालिस्तान होता है। ए टिंचर ऑफ आयोडीन यानी कि आयोडीन का टिंचर, बी बर्नॉल, सी डिटॉल, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। एक फर्स्ट एड बॉक्स में ये सभी चीज़ें रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप? कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था करनी चाहिए? ए फायर फाइटिंग मशीन, बी बकेट फुल ऑफ वाटर, सी बकेट फुल ऑफ सैंड, ऑल ऑफ दीज यानी कि अग्निशमन मशीन, पानी से भरी बाल्टियाँ, रेत से भरी बाल्टियाँ और चौथा है डी ये सभी। तो यहाँ उत्तर आएगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहु उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है? ए गेज, बी हाउसिंग, सी जिग और डी फिक्सचर। तो 98 का उत्तर है सी जिग। क्वेश्चन नंबर 99, फिक्सचर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच? खालिस्तान। फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो कि खालिस्तान ए होल्ड द वर्क पीस यानी वर्क पीस को पकड़ता है, बी लोकेट द वर्क पीस यानी कि वर्क पीस को लोकेट करता है, सी होल्ड एंड लोकेट द वर्क पीस यानी कि वर्क पीस को पकड़ता है और लोकेट भी करता है, डी नाइदर होल्ड नोर लोकेट द वर्क पीस, ना तो वर्क पीस को पकड़ता है ना ही लोकेट करता है। तो उत्तर है हमारा सी होल्ड एंड लोकेट द वर्क पीस। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग ऑन जॉब क्विकली? निम्नलिखित में से कौन सा जॉब पर शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए किया जाता है? ए टेम्पलेट, बी जिग, सी फिक्सचर और डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर है ए टेम्पलेट यानी कि टेम्पलेट से हम बहुत जल्दी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए इसमें केवल 50 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में लूँगा, तो आप देखते रहें। ये सीरीज़ में चला रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि ऑल मैकेनिकल ट्रेड जो हमारी ITI में होती है उन सब के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।